हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे भारतीय मानक समय के बारे में। अगर इसके हम महत्व की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बिहार पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, यूके पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी कि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उसमें, साथ साथ एसएससी जीडी में, यूपीपी में, यूपीएसआई में और अदर एग्ज़ाम जो इसके सिमिलर होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानक समय क्या होता है, यानी कि जो मानक समय है वह क्या है। तो दिन और रात के समय का वह आधिकारिक विभाजन जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र या किसी देश के समय का निर्धारण होता है। कहने का मतलब ये है कि मानक समय हम मान लेते हैं। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं और उस शहर का एक टाइम जोन हो, एक मानक समय हो। किस शहर में ऑफिस इतने टाइम में खुलेंगी, इतने टाइम में बंद होंगी और ये काम इतने टाइम से होगा, ठीक ना। अगर एक मानक के अनुसार टाइम को निर्धारित कर दिया जाता है और आप उस टाइम के अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हैं, तो उस टाइम को यानी कि उस समय को आप मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम मान सकते हैं। उसी प्रकार से विश्व में भी और साथ ही साथ भारत में भी मानक समय का निर्धारण किया गया है। आगे देखते हैं, ये है इंडिया का मैप और ये जो रेखा आप देख रहे होंगे ये है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, टाइम लाइन, ठीक ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ठीक ना। इसका जो अंश होता है वह 82 डिग्री 30 मिनट होता है। कहने का मतलब ये है कि वो जो देशांतरीय रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है और भारत का जो समय निर्धारक मानक रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट है। आगे हम लोग इसे विस्तार से देखेंगे। आगे देखते हैं, भारत की मानक समय रेखा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यानी कि अगर हम देखने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए ये क्या है, वर्ल्ड मैप है, ये क्या है, जीएमटी है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से जो पूर्व वाला हिस्सा है यानी कि ये वाला हिस्सा है, इसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। कितनी बात समझ में आ गई। अब हम अगर इधर बढ़ते हैं, इधर राइट साइड में, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह से 180 डिग्री तक रेखाएं बनती हैं, जिन्हें पूर्वी देशांतरीय रेखा कहते हैं। इसी में एक रेखा आती है 82 डिग्री 30 मिनट वाली, जो भारत से होकर के गुजरती है, जो भारत से होकर गुजरती है। इसी रेखा को 82 डिग्री 30 मिनट वाली जो रेखा है, उस रेखा को ही हम लोग भारतीय मानक समय लाइन मान लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय की रेखा का जो निर्धारण हुआ वह 1 सितंबर 1947 को किया गया था। ये फैक्ट कभी कभी पूछ लेता है वनडे एग्जाम में, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीसीएस में भी कभी पूछ लेता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, ये क्या है, इंडिया का मैप। ये क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री जो लाइन है वह क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। आगे देखते हैं, यह रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, उस नैनी से ही होकर के गुजरती है भारतीय मानक रेखा। आगे देखते हैं, भारतीय मानक रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट कहने का मतलब ये है, ये जो जीएमटी वाली रेखा है जिसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर के गुजरती है, वहाँ से ये मान लीजिए ये टाइम लाइन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे भारत है, तो आप अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे 1 डिग्री पे 4 मिनट का
परिवर्तन होता है। क्या होता है? 1 डिग्री पे 4 मिनट का परिवर्तन होता है। तो ऐसे अगर हम निकालेंगे तो इसका जो समय आएगा वह आएगा इस रेखा से, GMT वाले रेखा से 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट भारत का जो मानक समय है वह GMT वाली समय रेखा से आगे है। आगे हम लोग इसे निकालना सीखेंगे। आगे देखते हैं, भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच जो स्थानीय जो समय होता है, जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश पूरब में है और गुजरात पश्चिम में है, तो इनके बीच का जो अंतर होता है लगभग 2 घंटा पाया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ सुबह बहुत पहले हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में सुबह थोड़ा लेट से होती है। वहाँ ऑफिस बहुत पहले खुल जाती है, गुजरात में थोड़ी लेट से खुलती है। वहाँ ऑफिस थोड़ा पहले बंद हो जाती है, गुजरात में थोड़ी ऑफिस लेट से बंद होती है। हालांकि टाइम तो वही रहता है, लेकिन सूर्य के निकलने और डूबने में जो अंतर संबंध है टाइम का वो हो नहीं पाता। इस वजह से लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। आगे देखते हैं, अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा चुना गया। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इसलिए चुना गया, यह भारत की मीड से गुजरती है। मीड से यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद शहर है, दोनों के लगभग मीड में है, मध्य में है, इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो 2 घंटे का अंतर दिखता है वो 2 घंटे का अंतर रह नहीं जाता है एक्चुअल में। इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया है। आगे देखते हैं, यही है भारतीय मानक समय रेखा। ये मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश वाली हिस्सा है, ये गुजरात वाली, ये दोनों के मीड में है लगभग। दोनों के मीड में होने की वजह से जो अंतराल दिख रहा था 2 घंटे का अंतराल, और 2 घंटे का अंतराल सिमट करके 1 घंटा के नियर अबाउट हो जाता है। इसलिए इसको मीड वाले को ही भारतीय मानक समय रेखा मान लिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है या कितने राज्यों से गुजरती है? सर्वप्रथम यह उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होकर के कुल 5 राज्यों से, यानी कि 5 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के नैनी स्थान से होकर के गुजरती है। साथ साथ इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 2 ठो में प्रदेश लगा है, यानी 3 ठो में प्रदेश लगा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, प्रदेश यानी कि 3 प्रदेश ये है। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दोनों एक जगह सटे हुए हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और 3 प्रदेश कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इन 5 से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भूलना नहीं है। यही है भारतीय मानक समय रेखा। ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया MP, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा? तो UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 3 में प्रदेश लगा है, इसमें 3 राज्यों में प्रदेश लगा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 3 प्रदेश, 2 सिंपल राज्य, मतलब ऐसे याद करने के लिए ट्रिक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये दोनों सटे हुए राज्य हैं, जिनको ऐसे याद कर सकते हैं आप एक ट्रिक के बेसिस पे। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा होता है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? प्रधान याम्योत्तर अथवा 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं, अतः कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। आगे देखते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, ये मान लीजिए ये क्या है, मैं आपसे समझेंगे कि ये क्या है, GMT है या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि GMT कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच क्या है? तो लंदन में एक जगह है जहाँ से यह रेखा होकर के गुजरती है, इसलिए उसी नाम पे इस रेखा का नाम रख दिया गया GMT। कहने का मतलब यह है, जो कह रहा कि 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, तो 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। ये क्या है? 0 डिग्री लाइन है। यह क्या है? GMT 0 डिग्री लाइन है। इधर जाएंगे राइट साइड में तो 180 डिग्री, इधर जाएंगे तो 180 डिग्री, तो 180 प्लस 180, तो अगर दोनों जोड़ देंगे तो 360 डिग्री की रेखाएं पाई जाती हैं, ठीक ना? वही पीछे कहा गया है आपसे।
आगे देखते हैं, सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग अक्षांश पढ़ते थे, अक्षांश में केवल एक ही रेखा पृथ्वी को मध्य से काटती थी। कौन सी? तो इक्वेटर जिसे हम लोग कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, वह रेखा पृथ्वी को मध्य से यानी कि बीचों बीच से डिवाइड करती थी दो भागों में, ठीक ना। ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध करते थे। उसी प्रकार जो देशांतरी रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाती हैं। मतलब वो रेखा जब गुजरती है तो उत्तरी ध्रुव से भी जाती है, दक्षिण ध्रुव से भी जाती है। तो जितनी रेखाएं होती हैं पृथ्वी को उतनी भागों में क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। लेकिन यहाँ पे सभी रेखाएं आपस में क्या होती हैं, ध्रुवों पर मिलती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव में, दक्षिण ध्रुव में। लेकिन विषुवत रेखाओं में इनकी जो दूरी होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ऐसे रेखा खींचना हम लोग, अक्षांशीय रेखा, और एक है इक्वेटर है, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पे जो इनकी दूरी होती है सबसे ज़्यादा होती है, ध्रुवों पे इनकी दूरी क्या होती है, शून्य हो जाती है। इनके बीच की जो दूरी है उनकी बात की जा रही है। और ये साथ साथ प्रत्येक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। इसलिए एक रेखा को नहीं बल्कि सभी रेखाओं को महान वृत्त कहा जा सकता है। आगे देखते हैं, ग्रीनविच या प्रधान या उत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। वही जो मैं आपको समझाया हूँ अभी हाल में कि मान लीजिए ये विश्व है, क्या है, ये विश्व है, ये GMT रेखा है, इसके पूर्व में ये जो रेखाएं हैं और पश्चिमी जो रेखाएं हैं 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर। तो 180 डिग्री जो पूर्व में है उसे हम 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, और पश्चिम जो है उसको हम लोग 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। तो 180 डिग्री तक इधर होती हैं, 180 डिग्री तक इधर होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 180 इधर, 1 2 3 4 5 180 इधर, ठीक ना। इस चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्या है, 0 डिग्री प्रधान रेखा है। आगे देखते हैं, पृथ्वी 24 घंटे या 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने धुरी पर 360 डिग्री क्या करती है, घूम जाती है या एक चक्कर पूरा कर लेती है। तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है, यानी कि 360 डिग्री घूमती है, और रेखाओं की जो संख्या है यानी कि 180 डिग्री पूर्वी, 180 डिग्री पश्चिम की तरफ रेखाएं होती हैं। तो 180 + 180 360 डिग्री रेखाएं होती हैं, यानी कि 360 रेखाएं टोटल होती हैं। और पृथ्वी अपने स्थान पे 1440 मिनट में या 24 घंटे में एक पूरा चक्कर यानी कि 360 डिग्री क्या करता है, घूम जाता है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि अगर हम निकाल दें इसको, जैसे मान लीजिए निकाल के हम देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, 1440 घूमी कितनी, तो 360 डिग्री घूमी है, ये क्या हो गया 4, यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, ये क्या है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर एक घंटा घूमना हो हमें, मान लीजिए अगर हमें 1 घंटे की दूरी तय करनी हो, तब कितना घूमना होगा, तब 15 × 4 यानी कि 60, यानी कि 15 डिग्री में 1 घंटे का क्या है, अंतर आ जाता है। प्रत्येक 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर आता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। वही जो हम लोग आप समझे हैं कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा क्या होता है, अंतर आ जाता है। आगे देखते हैं, सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती रहती है। यानी कि मान लीजिए पृथ्वी है, इसका जो मोशन होता है ऐसे होता है। ये मान लीजिए पश्चिम है, ये क्या है, पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक, अतः 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। यही है पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की तरफ गमन, यानी कि अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ना। आगे देखते हैं, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये रेखाएं हैं, यह भी रेखाएं हैं, तो है क्या कि जब इधर बढ़ता है 180 डिग्री, कोई व्यक्ति मान लीजिए 180 डिग्री चला गया, तो क्या है 12 घंटे, क्या है 12 घंटे 12 आवर आगे हो गया। और वहीं
यह 12 घंटे यहाँ पे क्या होता है, पीछे होता है। 12 घंटे यह क्या होता है, पीछे होता है। पश्चिमी गोलार्ध में 12 घंटे पीछे होता है और 12 घंटे पूर्वी गोलार्ध में आगे होता है। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। आगे देखते हैं 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पृथ्वी है, ये GMT है, यहाँ पे 180 डिग्री लाइन है, 180 डिग्री लाइन है और यहाँ पे भी 180 डिग्री लाइन है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 12 घंटा चला यहाँ और उसी के अनुपात में से मान लीजिए अगर यहाँ तक आता है यहाँ से चल के, तो उसी अनुपात में यहाँ पे भी 12 घंटे ऐड हो जाएगा। इस हिसाब से रात और दिन की प्रक्रिया क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। आगे देखते हैं भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम एवं उत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। यानी कि भूपृष्ठ पर यानी कि पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम या उत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए, यानी कि जो स्थल खंड है उनको अगर छोड़ दिया जाए और जो काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है, जो ग्रीनविच मीन टाइम जिसे हम लोग कहते हैं, उस रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहीं पे वीडियो समाप्त हो जाती है और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।